नमस्कार, बहसबाजीगर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है और उसे कहने और सुनने की सबकी विधि अलग है। गौर कीजिएगा, कहने और सुनने का तरीका सबका अपना अपना है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुआ एक संग्राम कथावाचक की जाति को मुद्दा बना चुका है। वैसे तो ये मामला दो पक्षों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का है, जिसमें आरोपों के मुताबिक मुकुटमणि और संत कुमार नाम के कथावाचकों की पिटाई और उनसे बदसलूकी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो जाति से यादव थे। लेकिन मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। जिस परिवार ने इन दोनों को अपने घर पर आमंत्रण दिया था, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि न सिर्फ घर की महिला के साथ गलत व्यवहार किया इस कथावाचक ने, बल्कि इसके साथ साथ पुलिस बता रही है कि इनके दो आधार कार्ड हैं, एक असली नाम वाला जिसमें इनका नाम मुकुटमणि सिंह यादव है और एक जिसमें वो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। तो क्या ये मामला फर्जीवाड़े का नहीं है? क्या ये धर्म और जाति के आधार पर भक्तों की आंखों में धूल झोंकने का मामला है? महिला को गलत तरीके से छूने का मामला है, जिसके बाद उसके साथ ये पिटाई की गई। मामले बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए ये लड़ाई कैसे, चूंकि बात उत्तर प्रदेश की है और जाति की आग जब जब लगती है, ये मामला जो कि पुलिस की चौखट पर, अदालत की चौखट पर हल होना था, वो अखिलेश यादव के पीडीए की लड़ाई, ब्राह्मण बनाम यादव का संग्राम जैसे जातीय संघर्ष की कोशिशों के आरोपों पर आ टिका है। और इसीलिए आज के बहसबाजीगर में हमारा मोशन है, क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? आज फिर तीन पार्टिसिपेंट्स दोनों तरफ से होंगे। बहसबाजीगर हम चुनेंगे, लेकिन हमारे जो बाजीगर है वो यहां पर मौजूद है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ये वो हिस्सा है जो ये मानता है कि कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है ना? नीले गमछे वाले सारे जो मानते हैं कि ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। आप भी अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आप भी कोई ना कोई राय बना चुके होंगे अपने मन में। लेकिन ये वो लोग हैं जो शांति प्रिय, बहुत अच्छे लोग हैं, मोक्ष प्राप्त हो चुका है इनको, इस पर इनकी कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है। वैसे ये सबसे अच्छी बात है। मैं इसको पॉजिटिवली इसलिए ले रही हूं कि क्योंकि मैं ये मानती हूं कि आप लोग जातिवाद में ही भरोसा नहीं करते। हाँ, क्या बात है। लेकिन यहाँ वाले जो हैं, जो सबसे भारी तादाद में मुझे दिख रहे हैं, वो सभी ये मानते हैं कि जाति मतलब कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है। पक्का? सबसे जोर से तुम ही बोल रहे हो यस मैम। सब पार्टिसिपेंट्स हटा दें। हाँ, जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम उसी को साझे, ये कह रहे हैं। माइक इनके पास नहीं है, लेकिन अच्छा है, मतलब अलग अलग हिस्से हैं और आप में से भी एक एक युवा नेता चुना जाएगा, युवा नेता जो अपनी बात रखेगा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, वक्त है स्टेज पर बहसबाजीगर में अपने तीनों जजेस को बुलाने का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनोज त्यागी जी का, जो कि संस्कार चैनल के सीईओ हैं, कमलेश किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 साल के ताऊ हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, मैं जाति पर तो नहीं जाऊंगी कौन किस जाति का है, लेकिन आजकल जो पहुंच रहे हैं स्पेस में, उनकी भी जाति देखी जा रही है कि भारत से अब तक कौन कौन गया है अंतरिक्ष में, उनकी क्या जातियां रही है। जाति और भारत, क्या हमेशा यूं ही इस बहस में हम भिड़े रहेंगे एक दूसरे से या आगे बढ़ेंगे? तो पहले दो जो वक्ता होंगे पक्ष और विपक्ष के, उनका मंच पर बहसबाजीगर में स्वागत करेंगे। स्वामी वेद मुक्तिनंद सरस्वती जी, मूर्तिनंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर है, तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो ऐसा नहीं मानते हैं, वो विपक्ष में है अपनी अपनी टीम में। अब दिलचस्प ये है कि आज धर्म गुरु आमने सामने होंगे ऐसे विषय पर, क्योंकि सबको मिलकर इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। अगले दो पार्टिसिपेंट्स जो हैं, अब उनको मंच पर बुलाते हैं। धर्माचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और विपक्ष में अवधेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं विश्व यादव परिषद के। तालियों के साथ आप दोनों का स्वागत है। अपनी अपनी जगह ग्रहण कीजिए। देखिए भाई, उधर वाली बहुत ताकतवर दिख रहे हैं आज। आप संख्या में ज्यादा है, लेकिन उधर जबरदस्त जोश है।
और अब अपने आखिरी दो वक्ताओं को मंच पर बुलाते हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचक हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजू दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं, पूर्व महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, राजू दास जी की खास बात है कि देखिए अपने विपक्षियों से पहले नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। तो आइए बहसबाजीगर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों ही तरफ से हम एक एक वक्ता को बुलाएंगे, उनको 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मनोज त्यागी जी, आप पहली बार आए हैं बहसबाजीगर में, माइक उठाइए और बताइए कि आप क्या उम्मीद रखते हैं आज पार्टिसिपेंट से, और धर्म और जाति पर जब इस चर्चा में आप संस्कार टीवी के सीईओ हम आपको शामिल कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं और क्या चाहते हैं? पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और आज तक के सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं एक धर्म का चैनल चलाता हूं। धर्म से जुड़ा हूं मैं। सारे ही, चाहे मेरे लिए तो सब पक्ष के लग रहे हैं मुझको। नहीं, मुझे पता है कि सारे बाबाओं के बारे में आप ही सबसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, मैं जानता हूं और मेरे सारे पक्ष के लग रहे हैं। आपने विपक्ष का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन मेरे पक्ष के हैं सारे के सारे। मेरा इतना ही मानना है, और जो भी कोई बात करेंगे, मेरा इतना मानना है कि किसी की जाति मत पूछो ना, हाँ। उसका ज्ञान पूछ लो, हाँ। और जितना ज्ञान उसमें उसको ग्रहण कर लो। बस ज्ञान ही तो चाहिए। अब वो ज्ञान चाहिए ना, इससे आगे की मैं चीज मैं कहना नहीं चाहता। देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म जो है उसकी अच्छी परिभाषा है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो सबसे बड़ा धर्म यह है कि दूसरे का हित और दूसरे की पीड़ा सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ी बात क्या है? तो मुझे लगता है कि इसी रोशनी में हमको चीज़ों को देखना चाहिए। 3 ताल के ताऊ है, बहुत चटक अंदाज में बोलते हैं अपने पॉडकास्ट में। आप बताइए, आप इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, विषय है ऐसा जिस पे विवाद मैं चाहता हूं कि नहीं हो। सबको मानना चाहिए कि इस पे मतलब जाति का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, पर 2 पक्ष हैं और मैं आशा करता हूं, दोनों पक्षों को मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही जटिल प्रश्न है और अपनी दलीलें ऐसे रखेंगे कि यहाँ से कम एक साइड जो है वो बाजीगर बनकर जाए। क्या बात है। तो यही जजेस हैं जिनको आपको खुश करना है, क्योंकि बहसबाजीगर यही चुनते हैं। लेकिन जनता आपकी बात पर कितना सहमत या असहमत होती है, वो इस बात से पता चलेगा कि ये जो सफेद गमछे वाले हैं उनमें से कितनों को आप इस तरफ कर पाते हैं या इस तरफ, या ऐसा भी मुमकिन है कई बार नीले वाले भी छोड़ के लाल में गए हैं और लाल वाले छोड़ के नीले में आए हैं। तो बड़ा चैलेंज है आप लोगों पर, विषय बड़ा है, देश से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी का अपमान किए बिना आप कैसे अपनी बात की लकीर लंबी खींच सकते हैं, बहसबाजीगर इसी पर तय होगा। सभी पार्टिसिपेंट से कह रही हूं, मोशन को ध्यान से सुनिए। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? और इसी विषय पर पहले 2 वक्ता अपने अपनी टीम से चूज कर लीजिए, जिसको पहले आना है, और यहां पर आकर पक्ष और विपक्ष से खड़े हो जाइए, मोर्चा संभाल लीजिए। आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपनी बात कहने के लिए। तो सबसे पहले आए हैं स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, बहुत स्वागत है आपका। ये पक्ष में बोलेंगे, क्या कथावाचक का ब्राह्मण ये मानते हैं ब्राह्मण होना चाहिए? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चक्रपाणी जी। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका 2 मिनट का समय सर शुरू होता है अब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है महात्म का। हम सभी वक्तव्य को नहीं मानते, लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी लोग पढ़ करके कथा करते हैं, चाहे हमारे यहाँ कोई जाति का भेद नहीं है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ हैं। लेकिन वेद व्यास जी ने खुद लिखा है, श्रीमद् भागवत महात्म्य आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 20वां श्लोक 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। यानी वक्ता कैसा होना चाहिए? जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया है, वेदों शास्त्रों को पढ़ा है, वह वक्ता होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते, वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। ये स्वर्ण कार्ड जितना अच्छा स्वर्ण बना सकता हम नहीं बना सकते, कुंभकार जितना अच्छा घड़ा बना सकता हम नहीं बना सकते, जितनी अच्छी पत्रकारिता आप कर सकते हैं
हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना अच्छा मंत्र हम बोल सकते हैं दूसरा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारा वेद गुरुकुल में हमने पढ़ा है, और विशेष करके हमारे यहाँ कहा गया है। और देख लीजिए, यादवों के कुल गुरु कौन थे, कुल पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज। उस समय कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हो रहा था, उस समय भी यादव ऋषि थे, लेकिन उस समय किसको बुलाया गया? गर्गाचार्य जी को। वह ब्राह्मण थे। और उस समय कंस जो था वो दुराचारी था, लेकिन उसका भी अगर कोई कुल पुरोहित था तो कौन था? ब्राह्मण थे, गर्गाचार्य जी थे। इसीलिए उन्होंने गौशाले में जाकर के नामकरण संस्कार किया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जिसका काम उसी को साजे। तालियां जबरदस्त भाई। ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से तो अपनी पारी खेल दी है जबरदस्त। अब सारा कैमरा आप पर है फोकस। तो अब स्वामी चक्रपाणी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो आप सभी को आज नवरात्रि और भगवान जगन्नाथ की यात्रा की आप सबको मंगल कामना, बधाई। हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पूज्य महाराज जी ने अभी जो शुरुआत में ही किया, जो गीता जी का एक श्लोक किया, और गीता जी का वो श्लोक 4 अध्याय के 13वां श्लोक है। हाँ, 13वां श्लोक है 4 अध्याय के ज्ञान योग का। तो उसमें चूंकि महाराज जी ने उसका आधा ही पंक्ति कहा, और क्या कहा? चतुर्वर्णन मया सृष्टे। उसके बाद का महाराज जी ने नहीं बोला, क्योंकि उसके बाद का है गुण कर्म विभागस, यानी चातुर्वर्णन भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, कोई महात्मा नहीं कहता है। वो ये क्या कहता है कि चारों वर्णों, सुन लीजिए ताली बाद में, चारों वर्णों हमने स्वयं बनाया है, भगवान कृष्ण स्वयं बनाया है, गुण कर्म के आधार पे। वो गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता होती है वो ब्राह्मण होगा। उसी अनुसार जो भागवत जी में ब्राह्मण के भी गुण बताए गए हैं, 10 गुण बताए गए क्या क्या होना चाहिए। सवाल इस बात का हमें समझना होगा। आज इस पे चर्चा हो रही, क्या व्यास जो है गद्दी पे बैठ सकता है, कथा कर सकता है? अरे हम क्या बातें कर रहे हैं भाई। जिस भागवत का, पुराणों की, वेदों की रचना स्वयं वेद व्यास जी, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने रचना की। आज उस पर चर्चा हो रहा है। उसके बाद जिस सूत जी महाराज ने इसी परम पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने भागवत की कथा सुनाई, सबको भागवत का पान कराया। और किसने यजमान कौन थे? सूत जी महाराज कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और यजमान कौन थे? सौनक जी महाराज थे, जो ब्राह्मण थे जन्म से, और वो कथा करवाने का, यजमान का पुण्य का लाभ दिया। और वहां पे 1-2 नहीं, 88,000 ऋषि वहां पे थे, और सबने श्रवण किया। आज हम जातियों में लड़ रहे, तो इसलिए हमारे यहाँ भगवान का जो भजन करे वही जाति पात से कोई समय समाप्त। ये वाला डिबेट तो एकदम अलग है, जबरदस्त। दूसरी तरफ से भी बल्लेबाज ने, दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली है। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाइए, अब अगले 2 वक्ता आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चुनेंगे युवा नेता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस विषय पर बोलना चाहता है? आपको 45 सेकंड बोलना है, 45 सेकंड, पक्का? ले लीजिए। ये वाले तो वैसे ही हर सेक्शन से एक ही है, ये वाले तो वैसे ही मोक्ष पा चुके हैं, तो इनको हम छोड़ दे रहे हैं। इधर से किसी को बोलना है पक्ष में बोलेंगे आप। 45 सेकंड। युवा है तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि बच्चियां हैं वो बहुत अच्छा। ताली बजाइए भाई दोनों के लिए। मेरे साथ आइएगा, इधर से आइए आप दोनों मंच पर। चलिए अपना नाम बताइए और फिर आप अपनी बात कह पाएंगे। मेरा नाम कालू यादव है। अच्छा, मैं एक लोक गायक भी हूँ और आज आपके इस कार्यक्रम में आया हूँ। बहुत अच्छा कालू यादव जी। चलिए आपका 45 सेकंड का समय शुरू होगा। और आपका नाम बेटा? प्रेरणा। आप क्या पढ़ रही हैं? BA फर्स्ट ईयर। वाह, देखिए ये होती है बात। चलिए कालू यादव जी, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, आपने मुझे मौका दिया आज तक चैनल पर बोलने के लिए। मैं आज के विषय पर यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी वहाँ जो प्रताड़ित जो कथावाचक हैं उनसे मिल के आया हूँ। मैं परसों ही गया हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने उनसे जाकर के नज़दीक जाकर के उनसे बातचीत की, उन्होंने यही बताया
कि वही जाति सूचक बातें कह करके उन्होंने हमारा अपमान करने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस गांव में बसे समाज सभी समाज की गलती है। कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग, जैसा कि देखा गया है, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं वो, उन्होंने अपनी इस मानसिकता से वो एकत्र करने की कोशिश करी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उस समाज के कुछ ना कुछ नेता निकल के आएँ और समाज की तरफ से और गाँव की तरफ से ये गलती माननी चाहिए। उनको बेशक जेल भेज दिया गया है, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। चलिए प्रेरणा जी, अब आपका 45 सेकंड का समय। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? आप पक्ष में बोल रही हैं, आपका 45 सेकंड शुरू होता है अब। कथावाचक का ब्राह्मण होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उनको ज़्यादा प्रोग्रेस मिल जाती है पढ़ाई वगैरह के लिए, लेकिन आप निम्न कास्ट को देखते हो उनको प्रोग्रेस नहीं मिलती। जैसे एकलव्य को देखोगे तो हम लोगों को साथ ही नहीं मिलता किसी का, तो इस वजह से उन लोगों का मतलब अगर तुम अपर कास्ट में ले तो जन्म तो तुम्हें ज़्यादा मतलब ज़्यादा एजुकेशन मिल सकती है और ज़्यादा तुम्हें ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उसमें भी जनरल वालों को आपको ज़्यादा मिल जाते हैं चांस, लेकिन जो SC ST होते हैं ना उनका संघर्ष कम और सीटें भी कम हो जाती हैं इस वजह से। तो इस वजह से ब्राह्मण होना मेरे लिए ठीक है। पंडित ब्राह्मण मतलब पूजा के लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने। समय के पहले ही आप दोनों आपने माइक छोड़ दिया, लेकिन बहुत अच्छा। आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर इधर पीछे से, इधर से मैडम, इधर से जा सकते हैं। और अब हम मंच पर अगले 2 वक्ताओं को बुलाना चाहेंगे, जिसमें पंडित राजकुमार शास्त्री जी और अवधेश यादव जी। अवधेश यादव जी जुड़े हुए हैं विश्व यादव परिषद से। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों वक्ता बोलें, कि आप में से ऐसा कोई भी है जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो अपने मतलब अपनी जगह बदलना चाहता है? नहीं? कोई जगह नहीं बदलेगा? चलिए ठीक है। अब आप लोगों पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। शास्त्री जी, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, हमारे शास्त्रों में वेदों का महत्व है और वेद ही वास्तव में धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्याकृतः ऊरू तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत, जिसका अर्थ है भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्योंकि वेद किसी का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, स्वयं उद्भूत है। ऐसे में वेद का जो वाक्य है उसको प्रमाण मानते हुए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। अब व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को है। स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि विप्राय दक्षिणाम दद्यात कथा श्रुत्वम जनई सह, ब्राह्मण को ही दक्षिणा दे और ब्राह्मण सो ही अपने परिवार के साथ मिलकर के कथा श्रवण करे। यह शास्त्रीय बात है। हमारे 2 संविधान हैं, एक प्राचीन संविधान है, एक आधुनिक संविधान है। आधुनिक संविधान वह है जो 1950 में जिसका निर्माण हुआ। प्राचीन संविधान हमारी संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं। जो 21 स्मृतियां हैं वहां पर ब्राह्मण को ही चारों वर्णों में श्रेष्ठ बतलाया है, इसलिए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सभी लोग कथावाचक करना चाहते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यदि आप आरक्षण समाप्त करते हैं तो फिर कोई भी कथावाचक फिर योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, योग्यता के आधार पर कथावाचक बने। अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण सृष्टि का जब निर्माण हुआ, परमात्मा ने सभी की जीविका का साधन बनाया, उसमें कथा ब्राह्मण की जीविका का साधन है। इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त और कथावाचक वो रिजर्वेशन है, ब्राह्मणों का रिजर्वेशन है कथावाचक। पूजा पाठ अनुष्ठान ये ब्राह्मण का रिजर्वेशन है, इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त कथा करने का किसी को अधिकार न है न होगा। वाह, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत सारे विषय बोले आए। अब आप अवधेश जी माइक उठाइए और पास करके बोलिएगा। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज देश जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति और सामंतवाद से नहीं चलता है। जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा कहेगा और जिसके पास ज्ञान नहीं वो कथा नहीं कहेगा। आज स्कूलों में जितने भी अध्यापक टीचर हैं वो समस्त जातियों के पढ़ाते हैं, समस्त ज्ञान देते हैं। वहाँ भागवत कथा भी पढ़ाई जाती है, वहाँ रामायण भी पढ़ाया जाता है, वहाँ सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर कोई ब्राह्मण, वहाँ पटेल, वहाँ दलित,
वहाँ यादव, वहाँ वर्मा, सभी जाति के लोग हर कॉलेज में, हर स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। बाकी ब्राह्मणों की बहुत सारी जातियां हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कितनी जातियां हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वो कभी भी कथा नहीं कह सकता है। और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। और आज हमारे देश के अंदर अगर हम सभी जातियों को ज्ञान है तो कोई भी दलित हो, कोई भी पिछड़ा हो, कोई भी अल्पसंख्यक का व्यक्ति हो, जो अपने जो मुस्लिम भाई हैं वो भी अगर वहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं तो उनको भी ज्ञान है, तो उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर किसी दलित को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हो जाए, रामायण का ज्ञान हो जाए, तो वो भी ब्राह्मण की तरह कथा सुना सकता है। हम अपने संविधान में जी रहे हैं और संविधान का पालन करते हैं। हम मनुस्मृति का पालन नहीं करते, ना सामंतवाद का पालन करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान का विस्तार करेगा, वही ज्ञान का प्रचार करेगा, वही ज्ञान का विस्तार करेगा। आज जिस कथा में उन यादवों का, उन दलितों का अपमान हुआ है, उन्होंने ये जानकर अपमान किया है कि ये दलित है, इसलिए उसका अपमान किया। ये यादव है इसलिए अपमान किया। अगर वही उसकी आईडी में ब्राह्मण होता तो उसका अपमान नहीं होता, ये इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। ये जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये समय दलित है। समाप्त हुआ, ये वाला डिबेट अलग होता है। चलिए, बहुत जबरदस्त दोनों ने बोला। मिडिल ऑर्डर ने अच्छी पारी संभाली है दोनों तरफ से। अब अगर जजेस, चूंकि इनमें से कोई जिससे आप सवाल पूछना चाहें, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। शास्त्री जी, मैं इतनी बात पूछना चाहूँगा, वैसे तो मैं दोनों पक्ष का हूँ, लेकिन जिसको ज्ञान है और वो अच्छा बोलता है, उसको ग्रहण करने में समस्या क्या है? क्या चाहे वो किसी भी जाति का हो? और व्यास गादी की महिमा मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सूत जी ने सुनाई है कथा। अगर सूत जी ने कथा सुनाई है तो उस पर बैठने का अधिकार किसी का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए कौन सी कथा, भागवत कथा, राम कथा, भक्तमाल की कथा, सत्यनारायण की कथा, इसको तो डिफाइन करो कि किस ब्राह्मण क्या क्या करेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारे हिंदू समाज से ही नहीं है और वो राम कथा का इतना सरस वक्ता है, तो उसका क्या करें? उनसे ना सुने। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, क्या मैं नहीं सुनूं उनकी बात? वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करें फिर? अब उसको डिफाइन कर दो। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। सूत, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में 10 पुराणों की कथा सूत जी ने सुनाई। और प्रयागराज में जिस समय सूत जी कथा सुना रहे थे, बलदाऊ जी वहां पर पहुंचे। बलदाऊ जी ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। उसके बाद लोमहर्षण जी को व्यास गद्दी पर बिठाया। सूत जी भी कथा की व्यास गद्दी पर कब बैठे? जब 88,000 ऋषियों के पास में वेदव्यास जी के 6 शिष्यों में और उतना योग्यता किसी शिष्य में नहीं थी। आपातकाले मर्यादा नास्ति। अगर उससे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा ब्राह्मणों में, तब ब्राह्मणों की सहमति से और जाति और वर्ण के लोग व्यास शासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उससे योग्य ब्राह्मण कहीं मिल रहा है तो वर्ण में श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को व्यास गद्दी पर बैठ करके और अनुष्ठान में पूजा करवाने का अधिकार नहीं है। कमलेश जी, मेरा सवाल आप सबसे होगा, एक्चुअली मैं एक व्यक्ति से नहीं कर रहा हूँ, वो ये कि अगर कोई बालक गुरुकुल में पढ़े, पूरी शिक्षा ले, वेदों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की शिक्षा के बाद कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पद्धति सब में माहिर हो जाए, तो वो क्या क्वालिफिकेशन होगा कि उसका वर्ण ट्रांसफर हो? उस समय हो सकता है कि कुछ ही लोग जानते हों, पर अब तो शिक्षा सबको उपलब्ध है। तो अगर किसी की पूरी ट्रेनिंग हो जाए, अनुष्ठानों में भी, पूजा पद्धति में भी, कर्मकांड में भी, तो क्या वह अपने वर्ण को ट्रांसफर कर सकता है? अगर यह मानकर भी चलें कि ब्राह्मण ही करते हैं। बोलिए 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 बोलिए। सुविधा है लेकिन संविधान में नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। हम सभी जितने बैठे हैं सभी लोग जन्म से शूद्र हैं, लेकिन जैसी यज्ञोपवीत संस्कार होता है हम द्विज कहलाते हैं। वो ब्राह्मण का चाहे कोई भी बालक वेद का पाठ पढ़ लेता है तो वह विप्र कहलाता है, लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है तब वह ब्राह्मण कहलाता है। और विशेष करके हमारे यादव भाई और ब्राह्मणों का मित्रता आज से नहीं महाराज,
द्वापर काल से है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। आज जो लोग लड़ाना चाहते हैं हम सभी ब्राह्मणों को और यादव को, ब्राह्मण बालक काल में 4 साल की अवस्था होती है, वह त्रिकाल संध्या करता है, गुरुकुल में जाता है, 4 बजे उठता है और उठ करके संध्योपासन करता है, कर्मकांड की सारी विधियां सीखता है गुरु के चरणों में बैठ करके, और जब वह पूरा वेदों का अध्ययन कर लेता है तब वह कर्मकांड कराने का अधिकारी है। और जिन कथावाचक के लिए आज हम लोग इतना बड़ा मजमा लगा रखे हैं, वो पहला श्लोक सुना दे भागवत का, मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। जिनके लिए आप सब बैठे हैं, अरे उसका कोई पात्र तो होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान तो होना चाहिए जिसके हम लोग डिबेट कर रहे हैं। एक श्लोक नहीं सुना सकते जिनको इन्होंने कथाकार कहा ना, वो कथाकार मैं चैलेंज करता हूं, आइए अब भागवत का पहला श्लोक शुद्ध सुना दीजिए। अखिलेश यादव ने 50,000 दिया, मैं कहता हूं 5 लाख रुपया दूंगा। और इस पर एक छोटा सा जवाब, एक सेकंड अवधेश जी एक सेकंड, इसी पर एक छोटा सा सवाल है। अब हो गया, प्लीज एक सेकंड। इसी पर एक छोटा सा सवाल है कि पुलिस तो कह रही है कि उसके पास 2 आधार कार्ड थे और आधार कार्ड पुलिस ने दिखा भी दिया है, जिसमें एक में वो अपना ओरिजिनल नाम लिखता है और दूसरे में वो एक ब्राह्मण नाम का फर्जी आई कार्ड बनाया है। तो ऐसे मतलब पहले पुलिस को तो जांच करने दीजिए, आप लोग उतर गए यादव परिषद की तरफ से क्यों? अंजना जी, दोनों सवाल का जवाब। अंजना जी, जिसने उन सभी लोगों को बुलाया कथा सुनने के लिए, पहले उसको तय करना चाहिए कि इनको ज्ञान है या नहीं है। ये गलती उनकी है। कैसे अगर पता चलेगा? हमें मालूम है कि इन गुरु के अंदर वो ज्ञान नहीं है और तो हम उनको नहीं बुलाएंगे। जिनके अंदर ज्ञान है उसी को बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको बुला करके उसके साथ अपमान करेंगे, उसके ऊपर आप मूत्र का छिड़काव करेंगे, उसका मुंडन करेंगे, ये नहीं चलेगा। अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरी बात से आप भाग रहे हैं, तो मेरी बात से भाग रहे हैं, कतई मत बुलाइए। मैं नहीं चाहती कि रोज का डिबेट बन जाए, लेकिन मेरी बात से आप भाग गए। फर्जीवाड़ा की जांच पुलिस को तो करने दीजिए, पहले तय तो हो। मुझे एक लाइन बोलनी है केवल, हाँ, एक लाइन बोलना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। जिस ब्राह्मण यजमान ने गुरु जी को बना करके अपना गुरु मान करके अपने घर में कथा कराने के लिए बुलाया, उसने जाकर के उनकी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। क्या चरित्र है? ऐसे व्यक्ति से कहां सनातन धर्म जा रहा है और कैसे गुरुओं पर आप विश्वास करेंगे? इसलिए चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा है। ठीक है, अगले 2 वक्त आ जाए, उसके बाद में आगे प्लीज। अब हो गया सर, इसको रोज का डिबेट मत बनाइए प्लीज। आइए जल्दी से आइए महंत राजूदास जी आइए। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आप कथावाचक भी हैं और आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप अंजना जी, मैं ये मानता हूं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए और उसके साथ ब्राह्मण में विशेष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं स्वीकार करने की बात करूंगा तो मैं स्वीकार करता हूं मीरा को, मैं स्वीकार करता हूं कबीर को, मैं स्वीकार करता हूं रैदास को। अगर भाईचारा की बात आएगी, अपनेपन की बात आएगी, तो मैं स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं वास्तविकता में यादव और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। वो ब्राह्मण ही है जो प्रतिदिन भगवान कृष्ण यदुकुल में जन्म लिया उन्होंने, और उनके चरण को धो करके उनके चरणामृत को स्वीकार करता है और लोगों में वितरित करता है। लेकिन भागवत कथा की चर्चा हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भागवत क्या कह रहा है उसको तो स्वीकार करेंगे। भागवत कहता है कि भागवत कथा का अधिकार ब्राह्मण का है और अन्य जाति का नहीं है, और उसमें से भी ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए उसका वर्णन है। विरक्तो अनेक धर्म विभ्रांत, जो धर्मों का ज्ञाता हो, स्त्रैणा पाखंडवादिना, जो पाखंड इत्यादि से अपने आप को दूर रखता हो, सुख शास्त्रोच्चारा इत्यादि, अगर वो भी पाखंड में विलुप्त है तो ऐसे ब्राह्मण का भी त्याग कर देना चाहिए। और सबसे पहले बात कर रहा हूं, कौन कह रहा है भाई भागवत कथा की? सुन लीजिए, भागवत कथा सिर्फ कथा नहीं है। बैठकर प्रवचन आप दे सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भागवत एक अनुष्ठान होता है जिसमें बाकायदा पितरों का आवाहन किया जाता है, पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, अपने मोक्ष के लिए भागवत किया जाता है।
आप अगर त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, आप गायत्री का रोज जप नहीं करते हैं, आप किस प्रकार बैठकर भाई वेदी पर भागवत कर लेंगे? जब आप उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं, जो धर्म का एक्चुअल प्रक्रिया है धर्म का, उसका पालन तो आप किस प्रकार भागवत कर सकते हैं? बात हो रही थी ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ब्राह्मण में कैसे किसी को लाया जा सकता है? यस, ब्राह्मण हो सकता है। गीता में कहा गया है, 28 अध्याय का 42वां श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। समोदमस्था सौतम क्षांतिराज में उच्चा ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अगर वो इस क्राइटेरिया पर परफेक्ट उतरता है, बाल्यकाल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसने जाकर के बाकायदा अध्ययन समय किया। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। अब देखिए टेल एंड ऑर्डर में भी इतने अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं क्लोजिंग के लिए, तो अब आपने अक्सर इनको देखा होगा, ये अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम के हनुमंतगढ़ी के रक्षक की पूजा करने वाले हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। पहले तो आप सभी के लिए मंगल कामना, हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब आशीर्वाद, खूब स्नेह। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे से हरि का होई। विषय गंभीर है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सनातन की क्षति हो रही है। उस सनातन की क्षति कैसे बचे, कैसे हिंदुओं में समन्वय हो, कैसे एकता हो। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह सनातन सिखाता है, सनातन संस्कृति सिखाती है। आज जिस प्रकार से आपने एक डिबेट रखा है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकते हैं, वेद के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म ये कहता है जिसको शास्त्र का अध्ययन कर लिया, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास वह शक्ति अर्जित करके प्रारब्ध में एक समाज के बीच में उपदेश देने का कार्य कर सकता है, वो हर वर्ग का व्यक्ति कथा कह सकता है। कोई कॉपीराइट नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कहे, सिर्फ ब्राह्मण ही कहे। देखिए, क्योंकि आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही था, आज क्या स्थिति आ गई, धीरे धीरे हम खत्म होने के कगार पे हैं, 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। यही स्थिति बनी थी, जिसका परिणाम स्वरूप था कि आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसके नाते हमारा कहना है, हिंदुओं का कहना है, अगर उस योग्य है वक्ता तो आप कथा सुन सकते हैं, कथा सुना सकते हैं जी। इसके नाते हम समय समाप्त हुआ। जबरदस्त जबरदस्त, आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला। अपनी जगह पर रहिए, मैं एक बार लोगों के बीच में जा रही हूँ और तीनों हिस्से से एक एक करके सवाल लेंगे ताकि बच्चों के भी सवाल आए। और मुझे लग रहा है हर उम्र के लोग हैं, ये जो श्वेतधारी हैं इनके साथ शुरुआत करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो सवाल पूछना चाहता है? मेरा ये सवाल है कि मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से कि अब जो कास्ट उस जाति रिलेशन जो लेकर रखे, इससे हमारे देश से कितनी उन्नति होगी, विकास होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, जीवन के लिए, खाने पीने, बेसिक से ऊपर बढ़कर एक चीज़ है सांस, जो हमारे लाइफ को जीवन रहने के लिए। तो क्या उनसे भी आप सांस लेने से पूछते हैं कि ये हमारे कास्ट से आ रही सांस या नहीं? देखिए, गजब। एक मिनट सुन लीजिए। श्वास लेने पर ये नहीं पूछते हैं, लेकिन यदि धर्म का जो मूल है, जो जड़ है, उसको अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए लगातार सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। आप उसकी एक मिनट मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि जड़ को नष्ट कर दो। सनातन के लिए योग्य होना जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, जो भागवत ने डिसाइड किया है, अगर उसको लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर भागवत का महत्व कहां से है? देखिए, मैं बाकी सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में ब्राह्मणों को सबसे उच्चतम माना गया है और ब्राह्मणों को देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए जितना भी काम है, जो सबसे उच्चतम काम है, वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को और धर्म के प्रति उनके कर्तव्यों को लेकर सबसे उच्चतम माना गया है। तो जो अधिकार सबसे उच्चतम है वो ब्राह्मणों को क्यों नहीं देने जानी चाहिए? और जो जाति की बात कर रहे हैं, भारत और जाति एक साथ आगे बढ़ते हैं। आज जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, जातीय आरक्षण भी होता है, तो कोई तो महत्व होगा भारत में जाति का। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण को अधिकार है
इसमें कोई बट कोई लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस विषय को लेकर आज हम लोग आए हैं, जो डिबेट छिड़ा, वो डिबेट छिड़ा कहाँ से, किस चीज को लेकर छिड़ा कि ब्राह्मण परिवार ने 2 संत को बुलाया कथा अपने ही यहाँ कराने के लिए। बाद में विषय ये छिड़ा कि एक दलित था और एक यादव था, लेकिन वो परिवार कभी इनकार नहीं किया। वो परिवार ने चरण भी छुआ और खूब सम्मान भी किया, उसमें कोई बट कोई लेकिन नहीं, उसने विरोध नहीं किया। हर समाज में कुछ ऐसे तबका होते हैं जो निगेटिव वातावरण फैलाते हैं और वो वहां पर फैला, जिसका परिणाम स्वरूप के विषय उभर के आया है। ब्राह्मण सर्वमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिसके पास बुद्धि है, जिसने पढ़ लिया है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद पे रिसर्च किया है, वो कथा कह सकता है और कथा सुना सकता है। ये घटना 22 तारीख को हुई थी, न 22 को ये आरोप लगा, और जो वीडियो वायरल हुए थे, किसी भी वीडियो में ऐसे कोई भी वचन नहीं थे जो वो आरोप सिद्ध करते हों। 23 तारीख बीती, 24 बीती, 25 तारीख को ये आरोप लगा गया है। कोई इसका सबूत नहीं है। जो भी वीडियो रात में बताई गई थी, वो उस पर सीधा बोला जा रहा था कि तुम अहीर होकर के ब्राह्मण के गांव में कथा क्यों कहने आए। और मेरा पक्ष से ये सवाल है कि जैसे महाराज जी ने बताया था कि कथा मंत्र विवाह, वो वहाँ पर यादव शास्त्री जो मुकुट सिंह थे, वो वहाँ पर विवाह या कथा जो है मंत्र पढ़ने नहीं गए थे, वो वहाँ पर जो कथा कहने गए थे जिनका उनको ज्ञान था। नेताजी का श्राद्ध किसने कराया? किसी यादव ने, किसी जाटव ने, कौन कराया जरा मुझे बताइए। नेताजी का श्राद्ध किसने कराया? एक मिनट, नेताजी, सवाल मेरा ये है, पहले वो जो कथा कहने गए थे, जो वो कथा कहने गए थे, वहां पर जब उनको पता चला ये अहीर हैं, तो जिस तरीके से अपमान का मुद्दा यहीं से उठा है। मैं एक बात क्लियर ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। मैं जिस ब्रज आराम से आप ही से एक सवाल मैं कर रही हूँ। एक सेकंड। उस शख्स के 2 आधार कार्ड निकले हैं, ये आप मानते हैं? क्या फर्जी बताना अपनी जाति, क्योंकि अब जैसे वो पूछ रहे हैं ना, क्या नेताजी का, मुलायम जी का श्राद्ध किसने कराया, और ज्यादातर लोग यहाँ पर भी जो मौजूद हैं, अगर घर में पूजा करानी हो तो वो पंडित को बुलाते हैं। लेकिन इस बात में कोई इनकार नहीं है कि हर धर्म का व्यक्ति, अब साध्वी ऋतंबरा क्या थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्म से, मतलब अन्य जाति से हैं, लेकिन वो बड़े बड़े ज्ञानी बने इस देश में, है ना। लेकिन गलत पहचान बताना, अब 2 आई कार्ड, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो 2 आधार कार्ड, एक अग्नोत्री लिखा हुआ पीछे दिखा रहे हैं उस पे, और एक पे यादव लिखा हुआ दिखा रहे हैं। मैं जब उनके पास गया था, उनका आधार कार्ड ओरिजिनल जब देखा था, और यूपी तक जो चैनल के वहाँ पे थे प्रवक्ता, उन्होंने भी देखा था, तो ओरिजिनल जो आधार कार्ड था वो यादव था। और एक वीडियो जो आ रहा है, जो प्रशासन बता रहे हैं कि इस पे अग्नोत्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हिंदू थे। हम मानते हैं कि वो उन्होंने जो गलत किया है, कानून उसकी सजा देगा, लेकिन वहां पर जो अपमान किया था वो अहीर का नियम, वो नहीं, कोई पब्लिकली किसी का ऐसे अपमान नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। किसी को दुनिया में ये इजाजत नहीं है, और भारत में कानून जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता, उसके आधार पर कोई किसी को पब्लिकली शेम नहीं कर सकता है। ये गलत है, और 4 लोगों को इसकी वजह से जेल में डाला गया है। लेकिन सच सामने पुलिस लाएगी। हम लोग अपना अपना जो थाना खोल के बैठे हैं जाति के आधार पर, वो भी उतना ही अनहेल्दी है। मुझे लगता है कि अब फाइनल रिबटल राउंड होगा। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। फाइनल रिबटल राउंड है। अपनी अपनी टीम से एक व्यक्ति को यहाँ भेजिए जो 60 सेकंड बोलेगा, जिसके बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। मैं 30 सेकंड चाहता था, अगर आप तय कर लीजिए। अगर आप ही को यहाँ रखना है, आप तीनों में से जो भी आना चाहता है आप ही रह लीजिए, आप इधर से रह लीजिए। चलिए, 30 सेकंड का रिबटल टाइम। जितनी भी बातें विपक्ष ने कही है आपके पक्ष के खिलाफ, उसका 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। जितनी भी बातें कही गई हैं उस पे आपको एक रिबटल राउंड है, क्रॉस अगर आप एग्जामिन करना चाहते हैं। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से इस भारतवर्ष में यादव कुल के भगवान कृष्ण पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी भगवान राम पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से आज वाल्मीकि जी की पूजा होती है। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो शायद भगवान राम क्षत्रिय होकर के उनकी पूजा नहीं की जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कृष्ण कथा आज नहीं गाई जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो वाल्मीकि जी का सम्मान नहीं होता। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कबीर जी के दोहे मंदिरों में नहीं चलाए जाते। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो मीरा का भजन आज मंदिरों के अंदर नहीं चलाया जाता, नहीं गाया जाता। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ब्राह्मण का सर्वोच्च होना महत्वपूर्ण है। यदि आप
देश को, सनातन को, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ब्राह्मण को सर्वोच्च आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण नहीं सर्वोच्च होगा तो आज के जो मुस्लिम हैं वो कल के हिंदू थे, ठीक है, और उनको काटा गया और दोबारा अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। कल आप लोग भी यही होंगे। समय समाप्त हुआ। चलिए, अब जितनी भी बातें उधर से कही गई हैं, रिबटल राउंड, 60 सेकंड का समय। महंत राजू दास जी, आपका शुरू हो रहा है अब। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन पवित्र है तो परमात्मा आपके अंतर आत्मा में है। ये इतने माला पहन लेने से, त्रिपुंड लगा लेने से, ढोंग करने से, ढकोसला करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। विषय गंभीर है। विषय ना तो अभी एक भाई आरोप लगा रहा था कि इस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई, दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि क्या हाथ पकड़ते हुए वीडियो क्यों नहीं आया। कितनी दुर्भाग्य वाली आप लोग बात कर रहे हो। समाज की बांटने की साजिश चल रही है। जिस प्रकार से राजनीतिक जामा पहनाकर लोगों ने वोट की राजनीति करने के लिए समाज को बांटने की जो साजिश की, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था कि पूरे दुनिया में हम ही हम थे। आज क्यों बट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, क्यों छट रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है, आपस में सनातन में सामंजस्य नहीं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। अब बारी है जब जजेस अपनी तरफ से कमेंट कर सकते हैं और फिर बहस बाजीगर चुनेंगे। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब अपना मोबाइल खोलिए, वोटिंग का टाइम आ गया है और वोटिंग के जरिए, लेकिन वोटिंग के पहले क्या कोई नहीं है ऐसा जो बदलना चाहता है गमछे का रंग? कोई? हाँ, नहीं बदलना है किसी को? नहीं, ये पहला शो है। किससे सवाल है? कर लीजिए, जल्दी से माइक उठाइए। ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, वो अपने पंडित जी जो मिश्रा जी हैं, कथावाचक। हाँ, कथावाचक जी, आपने जो तमाम गुण बताए, योग्यताएं बताई कि ये योग्यताएं होनी चाहिए कथावाचक के अंदर, ब्राह्मण के अंदर ही वो योग्यताएं हो सकती हैं, तो क्या इसकी गारंटी ले सकते हैं जितने भागवत कथा पढ़ रहे हैं सबके अंदर वो योग्यताएं हैं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कार्यक्रम करा रहा है उसकी। लेकिन होना क्या चाहिए वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। और एक्चुअल में भगवान ने भी यही कहा है। भगवान राम ने भी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ब्राह्मणों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है कि ये गुण अगर हो, मैंने कहा समोदमस्था शौचम छांत्रार्थ में ज्ञान विज्ञान मस्तिक्य, अगर ज्ञान विज्ञान से युक्त है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, सूत जी का वध पता है क्यों किया गया था? लोमहर्षण जी का, क्षमा चाहूंगा, लोमहर्षण जी का वध ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया था। उन्होंने किया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमारी बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं ये कहूंगा, समाज को बंटना नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा तो आप सबको साथ लेकर के चलेगा और वो महत्वपूर्ण है। मोबाइल निकालिए अपना और अब आपके लिए क्यूआर कोड स्कैन करके वोट करने का वक्त आ चुका है। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? अगर आप मानते हैं हाँ, और जो हमारे दर्शक घर पर भी मौजूद हैं, आपके सामने भी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ रहा होगा, आप भी अपनी राय वोट के जरिए डाल सकते हैं। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेज खोल लीजिए, फिर आप वोट डालें। वोट डालने का समय शुरू होता है अब। वोट डालिए। 60 सेकंड का वक्त है, घबराइए मत, समझ के सवाल को जवाब पर वोट डालिए। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? अगर आप मानते हैं हाँ, और जो हमारे दर्शक घर पर भी मौजूद हैं, आपके सामने भी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ रहा होगा, आप भी अपनी राय वोट के जरिए डाल सकते हैं। अब सिर्फ आधा मिनट बचा है। 33 सेकंड, 32 सेकंड, 30 सेकंड बचे हैं। इतना तो तय हो गया कि ये जो सफेद गमछे वाले हैं ना, ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि अभी तक कह नहीं सकते वाले 5% ही हैं। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी? आप लोग मत वोट डालिए। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए। घोटाला नहीं, घोटाला नहीं। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? समय समाप्त हुआ। चलिए, वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो रिजल्ट सामने है उसमें 58% कह रहे हैं कि नहीं, कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। वही 38% मानते हैं कि हाँ, कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है। कह नहीं सकते वाले 4% हैं। आप भी घर में बैठे अपनी राय दे सकते हैं
और इसी के साथ अब बारी है जजेस की। सारा कैमरा का फोकस इन पे कर दीजिए। आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इन 6 में से आपको बेस्ट वक्ता चुनना है। आप तीनों की अलग अलग राय भी हो सकती है, आप तीनों कंसेंसस भी बना सकते हैं एक व्यक्ति पर। अंजना जी, ऐसा है कि हम तीनों बात कर रहे थे, हाँ, तो कंसेंसस तो बन नहीं रही है, नहीं बन रही है। तीनों की अलग अलग राय है, अलग ठीक अलग है। वक्ताओं के बारे में और टीम के बारे में भी। तो अब हम टीम के रूप में बोल दें या अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग बताइए, अलग अलग। त्यागी जी, आपसे शुरू करते हैं। आपकी नजर में आज का बहस बाजीगर कौन है? मेरी नज़र में सबसे अच्छे वक्ता, मैं वक्ता की बात कर रहा हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। हाँ। हमारे राज मिश्रा जी, कौन? राज मिश्रा जी राजू जी सबसे अच्छे वक्ता। चूंकि राजू महाराज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, चक्रपाणी जी भी जुड़े हुए हैं, बाकी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, सबने अपने अपना पक्ष बहुत अच्छे से बोला। और मेरा ये मानना है सभी धर्म समान है और सभी जाति महान है, और हम सबको ना एकजुट होकर हिंदू के लिए, हिंदुओं को जुट होकर सनातन के लिए काम करना चाहिए। ये टांग खिंचाई बंद करके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। विनोद जी, मेरी नज़र में तो चक्रपाणी जी महाराज जो है, उन्हें समय कम मिला, लेकिन जितने कम समय उन्होंने अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखी। अब 3 ताल के ताऊ जी हमें बताएंगे। सारा कैमरा वहां पर आ गया है, आज उन्होंने का तो बैलेंस कर दिया है। बहुत गर्मा गर्म रहा, इसके लिए सबको बधाई। ये डिबेट किसी वैक्यूम में नहीं हो रहा था, ये बहस एक घटना के उसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा था, और जिसमें कि जन्म आधारित जाति के नाम पर एक पक्ष द्वारा किसी पर अत्याचार किया गया या उनका अपमान किया गया। ऐसी परिस्थिति में जब कोई डिबेट हो रही हो, उसमें जाति आधारित सत्ता को बार बार सर्वोच्च ठहराना अनर्गल सा लगा थोड़ा। और मेरे विचार में आज मेरी तरफ से बहस के बाजीगर महंत राजू दास। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। महंत राजू दास जी, आसान शब्दों में अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और ऐसे लोगों में है तो उनका और सम्मान। उनकी लाइन बड़ी अच्छी थी। उन्होंने सिर्फ यही समझाया कि सनातन को बांटने की कोशिश हो रही है, जिसे हम जातीय संघर्ष बताते हैं, वो कई मायनों में अपनी अहमियत रखता है। न कोई सर्वोच्च है, न किसी को नीच, क्योंकि यहीं से पूरी लड़ाई शुरू होती है। सनातन और सनातनी धर्म सिर्फ और सिर्फ एकजुटता सिखाता है, और जो भी बांटने की कोशिश करता है, चाहे इधर से भड़काता है, चाहे उधर से आग लगाता है, उनको दूर करना जरूरी है। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अगले सप्ताह फिर मिलेगी आपसे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।